हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार हमारा जो एक पुराना चैनल है जिसका नाम है आस्क रोहित, उसमें यार हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने कमेंट करके डेडिकेटेडली एक निश के बारे में जो है पूछा है कि इसमें माइक्रो निश का जो है किस तरीके से यार कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें थोड़ा सा जो है वो प्रकाश डालिए। और अभी यार हमारे बहुत सारे यार ब्लॉगिंग में जो नए नए लोग आए हैं उनको यार अभी भी जो है वो माइक्रो निश और मल्टी निश में जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और माइक्रो निश में यार एक चीज़ जो है वो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आपको ब्लॉगिंग में फास्ट सक्सेस चाहिए ना, तो यार हर न्यू ब्लॉगर को जो है वो माइक्रो निश की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए। क्योंकि माइक्रो निश में काम करने पर होता क्या है, वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस जो है वो फास्ट रहते हैं, प्लस ट्रैफिक भी आपको जल्दी मिल सकता है और अर्निंग और सीपीसी भी जो है उसमें बढ़िया रहता है। कुल मिलाकर के माइक्रो निश में वही चीज़ है कि जिसको यार माइक्रो निश का फंडा अच्छे से क्लियर हो गया, उसकी पांचों उंगलियां जो है यार वो घी में जाएंगी और वो जो है वो बढ़िया से यार एडसेंस वगैरह से पैसे जो है वो छाप सकता है। और चाहो तो यार माइक्रो निश जो है वो आप एफिलिएट मार्केटिंग में करके भाई उससे भी तगड़ा पैसा जो है वो निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था यार वो हमारे पुराने चैनल आस्क रोहित पे पूछा गया था, तो उसको तो यार सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो हम लाइव आएंगे और वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। बट डेडिकेटेडली क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था कुछ केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप अगर मुझे माइक्रो निश एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा जो इस फील्ड में अच्छा खासा फोड़ रही हैं, तगड़ा पैसा कमा रही हैं, और अपनी ब्लॉगिंग कम्युनिटी में भी कई सारे भैया एक्सपर्ट लोग हैं जो सिर्फ माइक्रो निश पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी 90% वेबसाइट है, मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो निश पे ही है और भाई वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो यार माइक्रो निश को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, बहुत तगड़ी चीज़ है माइक्रो निश। अब माइक्रो निश में आप इंडिया में भी टारगेट कर सकते हो, ये आपकी उस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या आप किस तरीके से जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। देखो अब जो ब्लॉगिंग है ना उसमें देखो अब माइक्रो निश वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, हमें काम कम करना पड़ता है, हमको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि माइक्रो निश का कॉन्सेप्ट ही यही है कि किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कोई एक कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी आ रही है उसकी भी सब कैटेगरी आ रही है और डेडिकेटेडली उसको फोकस होकर के जो है हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है माइक्रो निश, तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो निश का फंडा क्या होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ पे जो है वो काम करा जाता है, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी फ्लॉप हो गई तो फिर भाई आप कुछ भी करो भाई, फिर आपका जो है वो माइक्रो निश का ब्लॉग जो है वो सक्सेस नहीं होने वाला है। अब अगर आपका कीवर्ड रिसर्च सॉलिड चला गया तो माइक्रो निश में आपको कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको आप फोकस करते हुए चीज़ें बनाओगे तो भाई सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि जो भी आप कीवर्ड रिसर्च में जो भी आपका कीवर्ड होगा वो आपका डोमेन में वो कीवर्ड आना चाहिए, उसी से ही रिलेटेड जो है वो डोमेन आपको लेना चाहिए, जिसको हम ईएमडी डोमेन बोलते हैं। माइक्रो निश में ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो उससे रिलेटेड डोमेन नेम लिया, उसी से रिलेटेड जो है सिर्फ 5-6 पेजेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। कोई एक टॉपिक इवन कई कई केस में तो क्या सिंगल एक पेज रहता है, अभी बने रहना मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। तो सिर्फ एक पेज रहता है और उसमें भाई लाखों का ट्रैफिक होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कीवर्ड रिसर्च करना जो यार जिसमें हम सिर्फ 2-3-4 ब्लॉग पोस्ट लिखे और उसमें भाई हमें लाखों का ट्रैफिक मिल जाए, बस भाई माइक्रो निश के फंडे की तरफ हम जा रहे हैं। अब भाई मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कंप्यूटर की तरफ लेकर के चलता हूँ और आपको समझाता हूँ भाई कि थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि किस तरीके की वेबसाइट जो है वो माइक्रो निश कहलाती हैं, किस तरीके की मल्टी निश कहलाती हैं। तो आपको थोड़ा सा ही माइक्रो निश का फंडा क्लियर हो जाएगा और कैसे जो है वो आप थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो चलो बिना देर करते हुए चलते हैं यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और भाई यहाँ देख सकते हो कि ये भाई अपना चैनल आस्क रोहित 2.0। इस तरीके की यार जो लंबी चौड़ी केस स्टडीज़ है डिटेल्ड वाली वो भाई इसी चैनल पे आएगी, तो इसको तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है। और इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो आपका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर मेरे पुराने चैनल की अपेक्षा इसको देखें तो उसमें काफ़ी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। तो हम चलते हैं भाई माइक्रो निश कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कैटेगरी को पढ़ते हैं, वो है भाई क्या कैटेगरी है, और उसी से ही रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा जो हमारे जो पुराना चैनल है आस्क रोहित, उसमें जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है उन्होंने पूछा हुआ था भाई मॉडेड एपीके से रिलेटेड, कि मॉडेड एपीके पे जो वो माइक्रो निश वेबसाइट होती है भाई उनके बारे में जो है कुछ बात करिए। तो चलो यार हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे, डिटेल में समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं गया, मैं लिखता हूँ काइन मास्टर। आप जानते हो यार जो लोग यार मोबाइल से एडिटिंग करते हैं ना उनके लिए तो भाई काइन मास्टर मस्त चीज़ है, काइन मास्टर जरूर यूज़ करते हैं। और आपने भाई 100% काइन मास्टर ये जो वीडियो एडिटिंग है ना सॉफ्टवेयर है मोबाइल के लिए, इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो अब यार देखो काइन मास्टर इतना पॉपुलर है तो भाई काइन मास्टर मॉड एपीके अगर मैं लिखूँ जा करके तो आप देखोगे यहाँ पर जो है हमें कई सारी वेबसाइट्स मिलती हैं। अब इस कई सारी वेबसाइट्स में यहीं से जो है आपको फंडा क्लियर होगा माइक्रो निश क्या होता है, मल्टी निश क्या होता है। अब मल्टी निश में देखो, मल्टी निश की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मल्टी निश अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो देखो ये सबसे पहले तो क्या है, मॉडेड एपीके जो है वो एक अपने आप में कैटेगरी हो गई। अब उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हो,
यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट आ रही मॉडेड एपीके वाली, यहाँ पर हम जाते हैं तो हमें काइन मास्टर का जो है वो यहाँ पर मॉड एपीके जो है वो यहाँ मिल जाएगा। डाउनलोड करने का उन्होंने फीचर दिया हुआ है। एडसेंस वगैरह के अप्रूवल वगैरह भी मिल जाते हैं, बट एडसेंस डिसेबल भी हो जाता है इस टॉपिक पे। तो थोड़ा सा ये जो है रिस्की टॉपिक है, तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। बट बहुत सारी वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल रहता है, चल भी रहा होता है, तो मतलब ये आपको थोड़ा समझ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोगों का मैंने सुना था मॉड एपीके वाली वेबसाइट पर जो है वो एडसेंस डिसेबल होने का भी चांस रहता है। बट भाई जब तक रहता है ना तब तक भाई तगड़े से इनकम होती है। कैसे होती है चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो हमको वेबसाइट दिख रही है ये एक कैटेगरी, एक मेन कैटेगरी हो गई जो भाई मॉडेड एपीके प्रोवाइड करती है। ब्लॉगिंग का एक निच हो गया मॉड एपीके प्रोवाइड करने वाला एक निच। अब इसमें देखोगे इसमें सिर्फ यही काइन मास्टर नहीं है, बतेरे हैं यहाँ पर। तो ये एक मेन कैटेगरी हो गई जहाँ पर भाई एक वेबसाइट बनी हुई है, एक ब्लॉग बना हुआ है। इसको वेबसाइट ही बोलेंगे, ब्लॉग नहीं बोलेंगे। और खास कर भाई ये कॉपी पेस्ट वाला टॉपिक होता है, इसमें भाई कोई कंटेंट खुद से नहीं बनाया जाता। देखो यार, जब भी कहीं पर भी डाउनलोड फाइल करने वाली बात आ जाए ना, तो वहाँ पर जो उस ब्लॉग की, जो उस पोस्ट की जो जान होता है वो उसका कंटेंट नहीं होता है, वो होता है उसकी डाउनलोड फाइल। जो वैल्यू नहीं कहते कि यार कंटेंट्स वैल्यू कितनी मिल रही है, नहीं मिल रही, कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपको कंटेंट में वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक में वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मतलब फाइल डाउनलोड होनी चाहिए वहाँ पर। जो चीज़ बंदा ढूंढने आया वो चीज़ की अगर डाउनलोड हो जाएगी तो अगली बार उसको आपकी जो ये डोमेन है ना उसका नाम याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर भाई डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आने लगेगा। इसीलिए देखोगे जो भी यार डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट्स रहती है ना, उनमें डायरेक्ट विजिटिंग जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम ये इसका देखें जा करके ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो आप देखोगे भाई तगड़े लेवल पे बढ़ता चला जा रहा है। अब मैंने देखा मॉड एपीके वाली वेबसाइट में होता क्या है ना कि वेबसाइट आती जाती रहती है। मैंने देखा है कि कोई वेबसाइट परमानेंट नहीं रहती है। कुछ वेबसाइट जो मॉड एपीके प्रोवाइड करती है, मुझे लग रहा है तो उनके एडसेंस डिसेबल होते रहते हैं, तो अपने ट्रैफिक को दूसरे डोमेन पे लेकर के जाते हैं, ये रहता है सिस्टम। बट भाई भर भर के ट्रैफिक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये हम आपको एक बात समझ में आनी थी, ये एक निच है यहाँ पर जो हुआ, ये एक निच है जिसको हम बोलते हैं मॉडेड एपीके से रिलेटेड आप निच बोल सकते हो। जिसमें ये क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट क्या कर रही है, जो भी पॉपुलर ऐप है, हर ऐप का नहीं, जो पॉपुलर ऐप है उनको यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज लिस्ट कर दे रहे हो, और वहाँ से जो है बंदा उसका डायरेक्टली मॉडेड वर्जन डाउनलोड कर सकता है, जो कि यार पेड में मिलता है या वाटर मार्क आ रहा होता है भाई। बैकग्राउंड में लोग हैं जो लीक करते रहते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो ये हो गया। अब इसी में ही हम समझते हैं भाई ये तो हो गया एक निच, एक कैटेगरी, एक निच। अब माइक्रो निच में हम किसको बोलेंगे, तो माइक्रो निच हम ये बोलेंगे जाकर के, जैसा कि यार मैंने काइन मास्टर यहाँ पे सर्च मारा, ठीक है ना। अब किसी ने क्या करा है कि भाई इसमें से हर तरीके का एपीके नहीं लिया, सिर्फ काइन मास्टर को फोकस करते हुए अगर कोई वेबसाइट या ब्लॉग बना हुआ है तो वो भाई हो गया जाकर के माइक्रो निच में। अब आप देखो जाकर के सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वेबसाइट आ रही है, इसका नाम आप देखो, इसके नाम में यहाँ पर लिखा हुआ है kainmasterpro.cc करके एक डोमेन बुक कर लिया गया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी ना कि जब आप माइक्रो निच पे काम कर रहे होते हो ना, तो जो आपका फोकस कीवर्ड है ना वो आपके डोमेन में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें काइन मास्टर के अलावा कोई भी फालतू बात जो है इस ब्लॉग में नहीं करी गई होगी। तो ये हो गया माइक्रो निच, कि हम भाई एक टॉपिक हमने पकड़ा, हम मॉडेड एपीके की हमारी मेन कैटेगरी है, उस मॉडेड एपीके के अंदर जो है हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन को पकड़ा। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात करी गई है, इसमें क्या ही ट्रैफिक आता होगा। बट भाई आप ये देखो ना, यहीं पे तो कीवर्ड रिसर्च का गेम आता है कि अगर आप बढ़िया से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, कोई ऐसा एप्लीकेशन जो है वो ढूंढ करके निकाल रहे हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा उसका सर्च वॉल्यूम है, तो उसमें अगर आपका सिर्फ एक पेज का भी वेबसाइट या रहेगा तो उस पर भी मिलियंस का ट्रैफिक टच हो जाता है। चलो प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो है काइन मास्टर प्रो करके जो एक वेबसाइट है, इसमें देखो कुछ भी और नहीं लिखा हुआ है, बस देखो ये एक सिस्टम से चीज़ें बनी है। इसमें भी क्या ज़्यादातर चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इधर उधर से सब, और वो जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो लगा रखे हैं। इस पर अगर आप थोड़ा सा अपना और खुद से बढ़िया कॉन्टेंट लिख पाए तो क्या ही कहना भाई, फिर और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे ना, जो मेन कैटेगरी वाली वेबसाइट है ना, इसमें सब कॉपी पेस्ट है यार, वही प्ले स्टोर से चीज़ें निकाली। इसमें तो इवन ज़्यादातर देखोगे जा करके ना, वही जो प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन वगैरह पड़ा रहता है, वही सब डिस्क्रिप्शन भी जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। बट मुझे लग रहा है इसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा करा हुआ है। बट ज़्यादातर हमने मॉडेड एपीके वाली वेबसाइट पर देखा है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, जो प्ले स्टोर में किसी ऐप में डिस्क्रिप्शन पड़ा रहता है वही डिस्क्रिप्शन एज इट इज चिपका देते हैं। बट वहाँ बस इसके आगे बस ये जो है ये एक वर्ड लेकर के और चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इनके टाइटल में आप देखोगे ना, टाइटल में इनके सिर्फ जो है वो डाउनलोड वर्ड ऐड हो जाता है। तो जब कोई बंदा उस एपीके के आगे डाउनलोड वर्ड लगाता है तो इनके पोस्ट रैंक कर जाते हैं, चाहे तो वो कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट हो, क्योंकि यूज़र को वैल्यू मिले, क्योंकि यूज़र यहाँ से
को डाउनलोड फाइल मिल रही है। तो ये भी चल रहा है यार, कॉपी पेस्ट भी रैंक करता है अगर आप उससे वैल्यू प्रोवाइड कर सके तो। ऐसा नहीं होता कि कॉपी पेस्ट कंटेंट में वैल्यू नहीं होती। अभी लास्ट में मैंने एक केस स्टडी करी थी जिसमें मैंने बात करी थी कि जो लोग हैं, कई सारे लोग जो है, जिसमें एक वेबसाइट की हमने बात करी थी जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो यार ये सब देखो घुमा फिरा करके इलीगली चीज़ है, इसीलिए इनमें एडसेंस वगैरह डिसेबल होता रहता है। बट भाई पैसा भी इसी में ही है। और इवन बहुत सारे प्रो ब्लॉगर हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, उनकी मेन स्ट्रीम यही है। जिसमें अगर हम बात करें जा करके तो टेक्निकल रिपॉन एक बंदा है भाई ना, उसके लिए स्पेशल जो चीज़ है ना वो यही है। माइक्रोनिश पे मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और माइक्रोनिश पे भी भाई अगर हम बात करें तो मॉडेड एपीके वाले में, क्योंकि मैंने उनके एक दो वीडियो देखे जहाँ पर उन्होंने पबजी से रिलेटेड बात करी थी, पबजी का कुछ एपीके डाउनलोड वाली वेबसाइट बनाई थी, ऐसे कुछ और वेबसाइट बनाई थी। और काफ़ी इस टॉपिक के बारे में उन्होंने बात करी थी कि माइक्रोनिश में कैसे मॉडेड एपीके की यार सिंगल एक पेज के उन्होंने जो है वो डोमेन लिया और एक पेज उसमें सिर्फ बनाया, मॉडेल एपीके सिलेक्ट, और वो जो है फटाफट रैंक कर गया और उसमें लाखों में जो है वो ट्रैफिक आ रहा था और दबा के अर्निंग हो रही थी। तो भाई बस कॉन्सेप्ट समझ सकते हो भाई ना। तो ये था, तो आपको फंडा क्लियर हुआ कि माइक्रोनिच क्या होता है। तो माइक्रोनिच मतलब कि इन्होंने क्या करा, सिर्फ काइन मास्टर को उठाया, उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा ब्लॉग जो है बना डाला। और बना डालने के बाद देखो कि कुछ और भी यहाँ पे है, देखो जैसे कि काइन मास्टर जो है उसका पीसी के लिए भी कोई वर्जन आता है तो उसका भी पेज बना दिया। मतलब कुल मिलाकर के काइन मास्टर के अलावा हट करके जो है वो बात नहीं करनी है। तो एक टॉपिक पकड़, एक कैटेगरी के अंदर एक कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पकड़ना है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सर्च वॉल्यूम आ रहा हो, और उसी से रिलेटेड डोमेन लिया, उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखा, बन गया भाई माइक्रो निच। और कई बार देखो इसमें तो कुछ पेजेस और भी बने हुए हैं, बट कई बार क्या है सिर्फ सिंगल पेज रहता है। अब हम जैसे कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक का अगर सिस्टम देखें जा करके, तो आप देखो ये काइन मास्टर है, देख सकते हो यहाँ भाई, यहाँ जो ट्रैफिक है ना वो बीच बीच में 1 मिलियन तक टच करा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, गो टू सिमिलर वेब पे हम चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जो है चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमको ट्रैफिक आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये देखो, देख लो नवंबर में जो ट्रैफिक लगभग 1 मिलियन टच कर रहा था, बीच में डाउन हुआ। तो ये अप डाउन चलता रहता है ट्रैफिक के मामले में भाई, ये रहता है। अब ये बीच में क्या होगा ना, देखो हुआ क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है ना अभी देखो ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। जब मैंने यहाँ सर्च मारा था तो ये वेबसाइट सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है, इसलिए जो है इसका ट्रैफिक वगैरह जो है वो डाउन हो गया होगा। फिर कभी यार जो वेबसाइट है भाई ये फिर से टॉप पे चली जाएगी, क्या पता, क्योंकि भाई होता रहता है भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो माइक्रो निच वाले में ना बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपका डोमेन कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इसीलिए जो इसमें तगड़े लेवल के प्रो ब्लॉगर होते हैं वो अपने ही 5-6 डोमेन बुक करके सेम ही वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर निच में जो है उन्हीं का ही कंटेंट रहे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एक और वेबसाइट है, हो सकता है ये सेम वेबसाइट उसी बंदे की हो। ये देखो kindmaster.1, एक तो डोमेन एक्सटेंशन इतने सारे आ गए हैं ना कि आप जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहोगे कोई ना कोई एक्सटेंशन आज के टाइम पर आपको मिल ही जाएगा। और सब रैंक करते हैं, देखो ना ये 1 वाला देखा जाए तो ये भी रैंक कर रहा है। देखो काइन मास्टर, ऐप प्रो, इन दोनों का भी जो है अगर हम ट्रैफिक वॉल्यूम देखें जाकर के भाई कितना कितना आ रहा है, ये तो नीचे रैंक कर रहे हैं, बट देखते हैं। तो ये भी सब माइक्रो निच है। देखो काइन मास्टर 1, इसमें देखो कुछ बने ही नहीं हुआ है, तो सिंपल सा पेज है, बिल्कुल नॉर्मल सा पेज है। और उसके बाद भी आप देख सकते हो भाई 2-2.5-3 लाख का जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। तो ये होती है भाई पावर माइक्रो निच की, किसमें भाई अगर रैंक कर गया ना। और देखो इसमें कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक पेज बना हुआ है, बस एक पेज बनाया है सबसे पहले ऊपर। हमने कहा ना यार जो इस तरीके के में यार कंटेंट की जान होती है ना वो यही होता है बस। इनके लिए यहाँ पर जो है वो यही है इसका कह सकते हो भाई मेन फीचर, कि भाई डाउनलोड फाइल मिलनी चाहिए, बस यही वैल्यू जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो भाई यहाँ पर भाई कितना तगड़े लेवल का गेम जो है वो खेला गया। थोड़ा सा मैं इसको जो है यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पर देखो, ये देखो आप, ये कुछ और पॉपुलर ऐप है जिसके भी माइक्रोनिच लेकर के डोमेन बनाए गए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मैं ये देखो PixArtCC, ये इसी पे ही नहीं है, इसका एक अलग डोमेन है सेम नाम से। ये साइट बंद चल रही है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो। पावर डायरेक्टर वाले पे मैं क्लिक करूँ तो देखो इसका बना हुआ पावर डायरेक्टर प्रो करके इसकी वेबसाइट बनी हुई है। और यहाँ पर देखे तो भाई देख सकते हो तगड़ा लेवल का ट्रैफिक इसमें भी बूस्ट होता जा रहा है। तो कुछ लोग भाई इस पर्टिकुलर निच के जो है वो एक्सपर्ट हो गए। अब देखो यार जितने भी ब्लॉगर होते हैं ना सबकी अपनी एक स्पेशल चीज़ होती है। जैसे मैं मल्टी निच पे काम करता हूँ, मैं मल्टी निच भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी ही वेबसाइट से। मल्टी निच में क्या होता है ना यार कि आपका जिसमें मन कर रहा है आप उस पर काम कर रहे हो। अब देखो मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ जो कोडिंग से रिलेटेड जो बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। फिर मैं कहीं यूट्यूब ट्रेंडिंग का भी मैंने बना रखा है, फिर मैंने एज कैलकुलेटर ही बना रखा है, फिर मैंने पब्लिक हॉलीडेज बना रखा हुआ है। मतलब मेरा जो बनाया मैंने अपना डोमेन पे बना रखा है। तो ये हो गया मल्टी निच, मतलब ये किसी एक निच का जो है वो मोहताज नहीं है, कैटेगरी मल्टी का कैटेगरी भरी हुई है। मैं शुरू से ऐसे ही काम कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा भाई, इस पर भी ट्रैफिक आ रहा है। देखो
तो जब जो कोई बंदा जैसा काम कर रहा होता है ना 1.5 मिलियन, बट देखो मल्टी निश में क्या है ना, एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मल्टी निश में जो है वो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, डोमेन को थोड़ा रैंक करवाने में, उसकी अथॉरिटी मेंटेन करने पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं जो आप निच स्पेसिफिक जा रहे हो उसमें भी अगर माइक्रो निच पे काम कर रहे हो ना, तो उस पर रिजल्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर। ये आपकी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई ऐसा माइक्रो निच कीवर्ड ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है ना, तो भाई आप बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो। इवन 10-15 दिन में भी भाई जो है वो ब्लॉग रैंक कर जाता है, और इंस्टेंट ट्रैफिक लो, इंस्टेंट पैसा लो। और ट्रैफिक आ रहा होता है ना तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। देखो इन सब वेबसाइटों पे ना एडसेंस अप्रूवल लगे होंगे। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ ना काइन मास्टर वाले में, तो इस पर मुझे नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर एडसेंस के अप्रूवल आ गए, सब मिल जाता है यार, ट्रैफिक आ रहा होता है। मैं देख रहा हूँ कि एडसेंस जो है यूट्यूब डाउनलोडर वेबसाइट पे नहीं देगा। अगर उसके प्रोडक्ट पे हम कुछ कॉपीराइटेड चीज़ें बना रहे हैं या कुछ जैसे कि यूट्यूब डाउनलोडर वेबसाइट बना रहे हो तो उस पर नहीं देगा, बट भाई फेसबुक डाउनलोडर पे आप देखोगे एडसेंस के अप्रूवल है। अगर हम बात करें पिंटरेस्ट डाउनलोडर पे देखोगे एडसेंस अप्रूवल है, इंस्टाग्राम डाउनलोडर पे देखोगे एडसेंस अप्रूवल है। कुल मिला के भैया मुझे ऐसा लग रहा है गूगल ये कह रहा है भैया कि हमारे प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी ना करो, दूसरे के प्रोडक्ट में करो उंगली, हम देंगे एडसेंस अप्रूवल। जो ये चल रही कहानी। तो देखो यहाँ पर एडसेंस का चल रहा भाई, तगड़े लेवल पे पैसा आ रहा है। एक वेबसाइट बना के छोड़ दी, दोबारा कभी मुड़ के देखना भी नहीं है। हो सकता है जब कोई नया वर्जन आए तो उसका लगा देते होंगे मॉडल एपी के यहाँ पर। तो ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें इलीगल है। अगर आप पूछोगे ये चीज़ लीगल है कि इलीगल है, तो ये चीज़ भाई 100% इलीगल है। जब भी कंपनी कोई एक्शन लेना चाहेगी, आपका डोमेन ब्लॉक करवाना चाहेगी, आपकी होस्टिंग डिलीट करवाना चाहेगी, तो करवा सकती है। इसलिए लोग जो है इस तरीके के जब निच पे काम करते हैं तो मल्टीपल होस्टिंग, मल्टीपल डोमेन, बहुत सारा हर चीज़ जो है मल्टीपल रखते हैं, एडसेंस भी मल्टीपल रखते हैं। उस तरीके से ही जो है वो इस पर काम होता है। तो मैंने एक और देखो, अब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी थी, देखो कि देखो ये मल्टी नीच है, ये भी कोई जो है इसको हम जरा एडसेंस जो है थोड़ी यहाँ पर ऐड जो है वो बंद करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जाएं और देखें जा करके, देखो ये एक और कोई ऐप है। तो अब ये क्या है ना, जो भी लोग इस पर काम कर रहे हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफिकली रिसर्च करते हैं कि कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है, और इससे भी नेक्स्ट लेवल पे चीज़ पे अगर जाना हो तो क्या करते हैं, जैसे ये इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, अब ब्लॉगिंग जो है वो कोई न्यू चीज़ नहीं रह गई। अब इतने सारे वीडियोज़ बनते हैं, इतने सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं, सबको पता रहता है। बट अगर हम बात करें जाकर के, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर हम प्ले स्टोर पे जाएं, थोड़ा रिसर्च करें जाकर, अगर कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछोगे, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि अगर माइक्रो निश पे देखें जाकर के, तो बहुत सारे लोग ये भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा और इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें। वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि ब्राज़ील में जो है वो कौन सा ऐप जो है वो पॉपुलर चल रहा वीडियो एडिटिंग में, या जो भी किसी भी कैटेगरी में चल रहा, उसका मॉडर्न वर्जन जो है वो निकालते हैं, और निकालने के बाद ब्राज़ील के जो भी नाम पे वो जा रहा होगा उसी के नाम पे जो है वो डोमेन लेंगे उस ऐप के नाम पे, जो वहाँ का पॉपुलर ऐप होगा वीडियो एडिटिंग का फॉर एग्जांपल के लिए, और उसी से रिलेटेड जैसे यहाँ पे ये अपने काइन मास्टर में इंग्लिश में बना हुआ, वैसे पूरा ब्राज़ील पे जो है सेट कर दिया और वहीं को ही टारगेट करते हो। ये नहीं कि आप काइन मास्टर, अगर काइन मास्टर ब्राज़ील में इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो इसका भी काइन मास्टर का भी जो है वो ब्राज़ील का जो है वो वर्जन बनाया जा सकता है वेबसाइट को, उसमें रिजल्ट मिलेगा। बट मुझे लगता है कि कई बार जो ऐप होते हैं ना वो कंट्री स्पेसिफिक पॉपुलर होते हैं। जैसे काइन मास्टर इंडिया में पॉपुलर हो सकता है, ब्राज़ील में कोई और वीडियो एडिटिंग का, फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर पॉपुलर हो, तो उस हिसाब से जो है ना वो भाई जो है वो कहानी चलती है। तो बहुत सारे लोग इंडिया को ना टारगेट करते हुए, जिसको हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अलग लैंग्वेज पे ब्राज़ील में जो है वो कोई ऐप ढूंढेंगे और उसका वहाँ का वर्जन बना करके और उसको जो है वो चलाते हैं भाई, और माइक्रो निच वहाँ पर रन करते हैं और उसको बोलते हैं भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। उसमें भी ट्रैफिक आता है, उस पर भी अर्निंग होती है, उस पर सक्सेस का रेशियो और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हर कोई बंदे के दिमाग में यही आता है कि यार हिंदी में ब्लॉग बना ले, इंग्लिश में ब्लॉग बना ले, अदर लैंग्वेज में वो सोचता ही नहीं है। और इसीलिए अदर लैंग्वेज में अगर देखा जाए, और मुझे लगता है कि जो अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इसमें या तो यूएस हो गया, ये सब हो गया ना कंट्री, और ये अपना इंडिया हो गया। इंडिया में तो ब्लॉगिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हिंदी के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक बहुत जल्दी कवर करे जाते हैं। बट जो अदर कंट्री हैं वहाँ मुझे नहीं लगता है कि ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर है, या वहाँ इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर कुछ होंगे, तो लोग वहाँ से टारगेट करते हुए जो है वो चीज़ें ज़्यादा बना लेते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें जाकर, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी ब्राज़ील की लैंग्वेज में भी वेबसाइट देखोगे तो उसको कोई इंडियन बंदा रन कर रहा होता है, वो पता चल जाता है देख करके ना। तो ये भाई फंडा आपको क्लियर हुआ होगा माइक्रो निच का। तो भाई माइक्रो निच में देखो इस तरीके से जो है वो कहानी चल रही है। अब माइक्रो निच में यार सिर्फ यही चीज़ें जो है वो नहीं सीमित है। माइक्रो निच अपने आप में यार बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो हमने सिर्फ पर्टिकुलर एक कैटेगरी की बात करी जिसमें
उनका क्वेश्चन था हमारे जो पुराने चैनल आस्क रोहित में, वहाँ जो हमारे सब्सक्राइबर भाई उन्होंने पूछा हुआ था ना कि मॉडेड एपीके में जो माइक्रो नीच है उसकी बात करिए। तो उस पर भाई देखो यार तगड़े लेवल पे जो है वो ट्रैफिक चल रहा है। देखो ये जो पॉपुलर वेबसाइट है इस पर भी अगर हम यहाँ पर जो है मैं इसको देखूँ जाके एडसेंस के ऐड लगे हैं कि नहीं लगे, तो देखो यार भर भर के एडसेंस के ऐड लगे हैं। और देखो किसी ने वैल्यू इंप्रेशन का भी ऐड लगा रखा भाई। तो भाई जिसकी वेबसाइट अगर वो देख रहा हो तो भाई वैल्यू इंप्रेशन मेरे हिसाब से तो भाई मैंने भी बात करी थी अपने उस चैनल पर, ये वैल्यू इंप्रेशन के ही ऐड लगे हुए हैं। तो भाई इसने तो मेरे पैसे जो है मार लिए थे यार वैल्यू इंप्रेशन ने। तो वीडियो देख लेना, पुराने चैनल पे पड़ा होगा वैल्यू इंप्रेशन के ऊपर। तो ये चीज़ है भाई, आपको फंडा क्लियर हो गया होगा यार माइक्रो निच का, और इसमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यार इस पर जो है वो काम करना आसान है, मत्थे की हेडक कम है। इसमें आपको जो 80-90% जो समय देना है वो रिसर्च में देना है कि एक ऐसा, जिस भी आप माइक्रो निच पे काम करने वाले हो, एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ करके निकालो जिसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम हो, कंपटीशन भाई थोड़ा कम हो। माइक्रो निच पे कंपटीशन थोड़ा कम होता ही है, क्योंकि वो जो कीवर्ड है ना, कई बार देखो ये जो कीवर्ड है ये तो पब्लिक कीवर्ड हो गया। मैं ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था यार काइन मास्टर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो और इसी पे ही काम करने लगो जा करके, हाँ ये नहीं कराया था। कोई दूसरा ऐप ढूंढो, कोई दूसरे कंट्री का ऐप ढूंढ सकते हो। ये सब एग्जाम्पल के तौर पर था कि ऐसे चीज़ें चल रही है। तो ये चीज़ है भाई। तो ऐसे करके यार माइक्रो निच में क्या है, सक्सेस का रेशियो थोड़ा फास्ट रहता है। कोई सही कीवर्ड मिल गया जिसमें आप देखो जाके कि गूगल के अगर फर्स्ट पेज में कोई बंदा कोई चीज़ सर्च मार रहा है, तो सर्च मारने के बाद हो क्या रहा है कि उसमें भाई कम वेबसाइट्स आ रही हैं, जो कि जैसे कि आप देखो मैं काइन मास्टर को ना, ये जो कीवर्ड है बहुत ज़्यादा रिवील हो गया होगा, इसके बारे में बात करी गई होगी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी। तो उस पर आप देखोगे कि डोमेन स्पेसिफिक पे भी अगर आप देखोगे जाकर तो कई माइक्रो निच जो है वो वेबसाइट यहाँ पर बनी हुई है। देखो ये बनी हुई है, ये 3। तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको ये देखना होगा कि भाई इस तरीके से माइक्रो निच उस पर वेबसाइट ना बनी हो, मल्टी निच वेबसाइट आ रही हो, सॉरी मल्टी निच नहीं, मतलब कि पूरे कैटेगरी की वेबसाइट आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर अगर आप माइक्रो निच स्पेसिफिक वेबसाइट बना देते हो तो इसको बीट करना काफ़ी जो है वो आसान हो जाता है। तो ये था फंडा भाई माइक्रो निच का। आई होप यार आपको क्लैरिटी मिली होगी कि समझने में कि भाई माइक्रो निच क्या और मल्टी निच क्या है। देखो अब फिर से एक बार बता देता हूँ, ये तो भाई माइक्रो निच हो गया, स्पेसिफिकली यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसमें जो हमने ये वेबसाइट देखी थी ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो गई जिसमें उससे रिलेटेड मॉडेड एपीके से रिलेटेड भाई सब कुछ पड़ा हुआ है, जितने भी पॉपुलर ऐप पड़े हुए हैं। मल्टी निच में मतलब क्या होगा, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट का एग्जांपल ले लो। न्यूज़ वेबसाइट में भी क्या होता है, हर कैटेगरी उन्होंने कवर कर रखी है। क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, टूल वेबसाइट भी उन्होंने बना रखी हुई, हर चीज़ बना रखा है। तो वो एक मल्टी निच हो गई जाकर के। बट मल्टी निच को साइट को सक्सेस करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, डोमेन की अथॉरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। फिर जब उस पर आप काम करोगे देन धीमे धीमे जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। माइक्रो निच में ऐसा नहीं, माइक्रो निच में सारा गेम जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। बस उसमें 80% कीवर्ड रिसर्च करो। जब एक बढ़िया कीवर्ड आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ये है, इस पे इसके EMD डोमेन गूगल में हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, तो बस समझ जाओ कि भाई इस पे जो है मुझे काम करना चाहिए। आप इंडिया लेवल पे भी जो है उस पर रिसर्च कर सकते हो, अंग्रेजी जो इंग्लिश होता है उससे रिलेटेड भी रिसर्च कर सकते हो, और आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील हो गए, स्पेनिश हो गई, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पर जा करके उनका भी जो है वो रिसर्च करके देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर माइक्रो निच पे जो है वो अगर जो भी आपको कीवर्ड मिला है वहाँ पर उसका क्या स्कोप है। और माइक्रो निच में बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप वेबसाइट बनाने जाओ तो देख लेना सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, करीबन 50,000 1 लाख का सर्च वॉल्यूम तो आपको दिखाई दे। फ्री टूल भी दिखा देते हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, उनके थ्रू भी पता चल जाता है। पेड टूल है उनके थ्रू भी पता चल जाता है। तो जब इतना सर्च वॉल्यूम दिखाई दे तभी काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5,000 6,000 का सर्च वॉल्यूम आ रहा है और आप पर्टिकुलर उस ऐप के या उस माइक्रो निच के बिहाफ पर जो है वो डोमेन नेम ले ले रहे हो, फिर आपकी कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही, ना ही आपकी होस्टिंग कॉस्ट निकल पा रही, ना ही आपकी डोमेन कॉस्ट निकल पा रही है। तो ये गलती जो है वो नहीं करनी है। तो समझे आप। तो ये सब फंडे जो है वो चल रहे हैं माइक्रो निच में, और बहुत सारे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यार मेरे दिमाग से चीज़ निकल गई थी, मैंने सोचा मैं बताऊं जा करके। अब देखो एक माइक्रो निच तो देखो ये हो गया, एक कुछ माइक्रो निच के हिसाब से ही तुम आप लोग जा करके, पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से गेम प्ले करा जा रहा है। जैसे कि एक साइट है निक फाइंडर। अब इस जो निक फाइंडर वेबसाइट है इस पर आप देखोगे तो ये एक कस्टम कोडिंग करके वेबसाइट बनी है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है वो निकनेम मिल जाते हैं, और इवन हर चीज़ के इन्होंने जो है इंडिविजुअल पेज बना रखे हैं। जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ तो इंस्टाग्राम का एक पेज आ जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। फ्री फायर पे क्लिक करूँ तो फ्री फायर से रिलेटेड यहाँ पर जो है चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये पॉपुलर डोमेन है, अब इसने इस पॉपुलर डोमेन में ये कोई कंपनी नहीं होगी, या कोई ऐसे ही कोई इंडिविजुअल ब्लॉगर टाइप का होगा, कोई कोडर होगा, उसने जो है साइट बना के डाल दी होगी, इसको कॉपीराइट नहीं कराया होगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि इस डोमेन को पर माइक्रो निच खेलना है, मतलब इस डोमेन को ही माइक्रो निच बना लिया। अब जैसे मैं निक फाइंडर यहाँ पर लिखता हूँ
तो मैं यहाँ गया निक फाइंडर, मैंने यहाँ पे एंटर मारा। अब जब मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो आप देखोगे ये जो हो गई, ये हो गई मेन वेबसाइट nickfinder.com, ये हो गई मेन वेबसाइट। अब इसके नीचे जब जब जाओगे तो इसी से रिलेटेड आप देखो कई वेबसाइट देखने को मिल रही है, nickfinder.net, nickfinder.org, nickfinder.club। देखो अब तो ये क्या कर रहा है, ये डोमेन पे खेलना है माइक्रोनिच कि हम अब इसके अंदर देखो सिर्फ 1 पेज की जो है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर की वेबसाइट होगी। और मुझे लगता है कि एक नितेश भाई करके कोई है ना, वो इस पर्टिकुलर निश के काफ़ी एक्सपर्ट है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर पे। तो मुझे लगता है ये सब वेबसाइटें जो है वो उन्हीं की होगी, क्यों भाई एक बार कोड लिख लिया, बस अलग अलग डोमेन पर सारा सर्च वॉल्यूम जो है उठा रहा है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर यूएस सेलेक्ट हो, देख सकते हो लगभग 8100 के आसपास दिखा रहा है। तो अलग अलग कंट्री से कितना ट्रैफिक हो गया, क्योंकि ये जो है ना इंग्लिश में बनी है, तो जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ से इस वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आ ही रहा होगा। तो भाई ये भी एक चल रहा है, इसको भी आप थोड़ा माइक्रोनिच के हिसाब से समझ लो। क्योंकि भाई क्या कर रहे हैं ये, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम है। और वो कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम कहाँ से आया, इस डोमेन की पॉपुलैरिटी के हिसाब से आया, इस डोमेन की पॉपुलैरिटी के हिसाब से आया। तो लोगों ने क्या करा, इस डोमेन पर ही जो है और एक्सटेंशन के डोमेन बुक करे और एक सिंपल सा पेज जो है उस पर डाल दिया फैंसी टेक्स्ट जनरेटर का। तो बस भाई वो भी चल रहा है, वैल्यू तो मिल ही रही है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर भी फैंसी उनको स्टाइलिश टेक्स्ट चाहिए था और यहाँ पर भी जो स्टाइलिश टेक्स्ट मिल रहा। तो देख सकते हो कितने सारे इस पर बने हुए। तो इस तरीके से भी गेम चलता है। इवन अगर हम बात करें जाके सरकारी रिजल्ट, ये देखो सरकारी रिजल्ट क्लिक करूँ तो ये देखो सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट हो गई। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो सरकारी रिजल्ट co.com, और देखो कितनी सारी वेबसाइट जो है इस पर बनी हुई है। तो ऐसा भी लोग जो है वो गेम खेलते हैं, चल रही है वेबसाइटें। देखो सेम वही कीवर्ड को लिया है और इनमें भी ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं सेकंड नंबर वाली वेबसाइट को देखूं जाकर के, जिन्होंने हूबहू उसी तरीके वेबसाइट बना, देखो 10 लाख के आसपास जो है इसमें भी ट्रैफिक आ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई कि माइक्रोनिच एक्चुअली में किस चिड़िया का नाम है। तो एज अ न्यू ब्लॉगर आपको जो है ना वो रिसर्च पर, कीवर्ड रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए और माइक्रोनिच वेबसाइट पर ध्यान देना चाहिए। जब आपको एक्सपर्टीज हो जाए देन फिर आप, मुझे ऐसा लगता है फिर आप चाहो तो मल्टी निच पे अगर आप काम करना चाहो तो आप उस पर भी जा सकते हो, ठीक है। बट एज अ न्यू ब्लॉगर माइक्रोनिच पे काम करो, आपकी मेहनत भी कम लगेगी। 3-4 पेज की सिर्फ आपको जो है वेबसाइट्स वगैरह बनानी होगी ना, अगर आपने कीवर्ड सही रिसर्च करी हुई है। और बस भाई अगर रैंक हो जाएगी तो ज़्यादा कोई हटक नहीं है, डेली ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, डेली कुछ करना है, बस 5-6 पेज रैंक हो जाएंगे तो आपको पैसा कमा करके देते रहेंगे, ये चीज़ है। और इसमें ध्यान रखना भाई कि इसमें लीगल वाले भी चीज़ें जो है वो रहती हैं, तो इसमें आपको अपने लेवल पे जो है वो थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो बनाया था एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट में लोग जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आई होप यार आपको ये वाला वीडियो यार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो भाई लाइक करना मत भूला करो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल आस्क गुरु 2.0 को सब्सक्राइब कर लो अगर इसी तरीके के धातु वीडियो चाहिए तो। चलो फिर यार मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।